हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ख़राब हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके। चलिए, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं जो हर एग्जामों में पूछा जाता है। और आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जियोग्राफिकल स्टडी में आपका स्वागत है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम जियोग्राफिकल स्टडी है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये परीक्षा दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग किताबों में तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन समझ में कंसेप्ट आता नहीं है। चलिए, आज हम उसी द्वीप समूह के बारे में बताएंगे जो हम लोग पढ़ते हैं, और जो कि सिर्फ पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता कौन सा द्वीप है, कौन सा जो है कि लक्षद्वीप है, कौन अंडमान निकोबार द्वीप है, कैसे कैसे क्या होता है, आज हम इस मैप के द्वारा हम समझेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप नोट्स बना लीजिएगा कि सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ पाया जाता है। और इसमें 800 से अधिक द्वीप हैं। 800 से अधिक द्वीप हैं। यदि माना जाए तो भारत में कुल 1300 द्वीप होते हैं, लेकिन 800 द्वीप होते हैं, जिसमें से 550 द्वीप अंडमान में द्वीप समूह में होते हैं। 550 द्वीप अंडमान में होते हैं और 22 द्वीप निकोबार द्वीप में होते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट। कोको चैनल से लेकर लघु हिमालय अंडमान तक ये अंडमान कहलाता है, अंडमान द्वीप कहलाता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान को क्या करता है, अलग कर देता है, जिसके नीचे से हम निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम अंडमान कहेंगे, और उसके बाद 10 डिग्री चैनल जब अलग करता है तो हम निकोबार कहेंगे। अब समझ में तो वही कह रहा है कि अंडमान में कुल 550 द्वीप हैं और निकोबार में कुल 22 द्वीप होते हैं, निकोबार द्वीप होते हैं। याद रखिए, वाइवा में पूछा जा सकता है। म्यांमार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वह म्यांमार के अटाकानयोमा से लेकर टर्सीरी की पर्वतमाला तक विस्तृत होता है। और यह कोको चैनल, यह अंडमान के चैनल का विभाजक करता है, और यह उत्तरी अंडमान कहलाता है। ये जो बना गया है मैप में, यह उत्तरी अंडमान कहलाता है, जो 1376 वर्ग किलोमीटर होता है। और जो मध्य अंडमान होता है, जो बीच वाला है, इसे मध्य अंडमान कहते हैं, जो 1536 वर्ग किलोमीटर होता है। और यही सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान होता है, जो 1536 वर्ग किलोमीटर है। फिर दक्षिण अंडमान 1211 वर्ग किलोमीटर है। फिर लघु अंडमान, और इसी लघु अंडमान में ही अधिवास पाया जाता है। जितने भी लघु अंडमान है, ये अधिवास पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस अंडमान में अधिवास पाया जाता है, तो आप कहेंगे लघु अंडमान में ही अधिवास पाया जाता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आता है। अब यह 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। इसके नीचे कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार होता है। और बृहद निकोबार के बाद हम इंदिरा पॉइंट करते हैं। आप लोगों को पता होगा, हम पिछले सेशन में बताए थे कि यह भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बृहद निकोबार के बाद इंदिरा पॉइंट आ जाता है। तो आप नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को कि जो 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करती हैं, अलग करती हैं। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पाई जाती है। अब एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देख लीजिए, पंबन द्वीप, ये श्रीलंका है। यह श्रीलंका है। अब यह श्रीलंका पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेखा, जो रास्ता बना हुआ समुद्र है, जल से घिरा हुआ है, यही जो रास्ता, यहाँ पर जो पॉइंट बनाया गया, इसे हम पंबन द्वीप कहते हैं। और इसी पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम भी कहते हैं।
और यही रामेश्वर, यही पंपन द्वीप पार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करते हैं। और कितनी खाड़ी होती हैं? कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार खाड़ी, कुल 4 खाड़ियाँ होती हैं। नर्मदा और ताप्ती, सतपुड़ा में नर्मदा और ताप्ती होती हैं। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती होती है। नर्मदा में खादिया वेद, ताप्ती में आलिया वेद के मुख्य द्वीप भी पाए जाते हैं। अब हम चलेंगे, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम जान लिए। अब हम चलेंगे लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। और लक्षद्वीप ये अरब सागर की तरफ पाया जाता है, जो मालाबार तट से, केरल के जो मालाबार तट से 250 मीटर से 300 मीटर तक के बीच में पाया जाता है। अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। और यह द्वीपों का समूह है जो प्रवाल द्वीप के उदाहरण होते हैं। अब पूछा जाएगा कि प्रवाल किस द्वीप में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा लक्षद्वीप में पाया जाता है। और प्रवाल भीत और प्राचीन भूखंड है। और यह जो लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीपों का एक प्राचीन भूखंड पाया जाता है। इसके उत्तर में अमीना द्वीप, प्रवाल भीत और प्राचीन भूखंड, फिर दक्षिण में मिनिकॉय पाया जाता है। उत्तर में अमीना द्वीप और दक्षिण में मिनिकॉय पाया जाता है। और यह अमीना द्वीप और मिनिकॉय के बीच तक ही हम लक्षद्वीप को प्राप्त करते हैं। और 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय उत्तर के शेष द्वीपों मालदीव से अलग होता है। जो 8 डिग्री चैनल होता है वह मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है और मालदीव को क्या करता है? अलग कर देता है। 8 डिग्री चैनल। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो भी ना समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। अब हम चलेंगे नदियों के बारे में। अगली टॉपिक अब हमारी चलेगी नदियों के बारे में कि नदियाँ किस किस तरह से, पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी हैं, अध्यारोपित नदियाँ कौन सी है, किस किस दिशा में बहती हैं। यदि आप लोगों को यह समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।